नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। वकालत की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी, जो एक मजबूत शख्सियत होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित राजनेता भी थे, 95 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। देश के सबसे बड़े और जाने माने वकील राम जेठमलानी पिछले कुछ समय से काफ़ी बीमार चल रहे थे। पिछले एक हफ्ते से बीमारी के चलते बेहद ही कमज़ोर हो गए जेठमलानी अपने बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे, जिसके चलते वरिष्ठ वकील जेठमलानी ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर रविवार सुबह करीब 7:45 बजे अंतिम सांस ली। राम जेठमलानी के बेटे महेश ने सूचना दी है कि उनके पिता का अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में आज शाम को किया जाना है। इसके साथ ही महेश ने बताया कि कुछ दिन बाद 14 सितंबर को ही उनके पिता राम जेठमलानी अपना 96वां जन्मदिन मनाने वाले थे। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके जेठमलानी की गिनती उन गिने चुने वकीलों में की जाती थी जिन्होंने अपने करियर में बेहद ही हाई प्रोफाइल केस लड़े थे। इसके अलावा जेठमलानी भाजपा और राजद की तरफ से राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे। 14 सितंबर 1923 को पाकिस्तान के सिंध में जन्मे जेठमलानी बंटवारे के बाद भारत आ गए थे। राम जेठमलानी के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुब्रमण्यम स्वामी समेत कई भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए उन्हें याद किया। पीएम ने पूर्व कानून मंत्री और मशहूर वकील को खो देने के बाद लिखा कि राम जेठमलानी जी के निधन से भारत ने एक असाधारण वकील और प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति को खो दिया। राम जेठमलानी ने न्यायालय और संसद दोनों में समृद्ध योगदान दिया है। वो मजाकिया, साहसी और कभी भी किसी भी विषय पर साहसपूर्वक बोलने से नहीं कतराते थे। उनके सबसे अच्छे पहलुओं में से एक उनके मन की बात कहने की क्षमता थी और वो बिना किसी डर के ऐसा करने में माहिर थे। पीएम ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए लिखा कि उस दौरान श्री राम जेठमलानी की स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई को सदैव याद किया जाएगा। जरूरतमंदों की सहायता करना उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा था। मैं खुद को बेहद ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राम जेठमलानी के साथ बातचीत करने के कई अवसर प्राप्त हुए। दुख के इन क्षणों में उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी के देहांत के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जेठमलानी का नाम देश के सबसे बेहतरीन वकीलों में शुमार था। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई बड़े केस ना ही सिर्फ लड़े बल्कि जीते भी। 7 दशकों तक वकालत करने वाले जेठमलानी ने साल 2017 में संन्यास ले लिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राम जेठमलानी जी का निधन कानून से जुड़े लोगों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कानूनी मामलों में उनके विशाल ज्ञान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना। उनके व्यक्तित्व का अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके निधन से तमाम राजनीतिक हस्तियों में शोक की लहर है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि अनुभवी वकील और पूर्व कानून मंत्री निधन पर मैं बेहद दुखी हूं। उनकी प्रतिभा, वाक्पटुता, शक्तिशाली वकालत और कानून की समझ कानूनी पेशे में एक योग्य उदाहरण बनी रहेगी। मेरी गहरी संवेदना। इनके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट के जरिए उन्हें याद किया। मशहूर वकील जेठमलानी ही वो चर्चित वकील हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी केस के हत्यारों की पैरवी, डॉन हाजी मस्तान और हर्षद मेहता जैसे केस लड़े थे। महज 17 साल की आयु में वकालत शुरू करने वाले जेठमलानी ने न ही सिर्फ इंदिरा गांधी की हत्या के आरोपियों का केस बल्कि पूर्व पीएम राजीव गांधी से लेकर चारा घोटाला मामले में लालू यादव तक का केस लड़ा था। इतना ही नहीं, जेठमलानी संसद हमले के मामले में अफजल गुरु और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में अमित शाह का केस भी लड़ चुके हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री और शहरी विकास मंत्री रह चुके जेठमलानी वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ ही लखनऊ से चुनाव भी लड़ चुके हैं।
साल 2010 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर चुना गया था। फिलहाल जेठमलानी आरजेडी से राज्यसभा सांसद थे। उनके करियर का सबसे बड़ा केस जिसे लड़ने के दौरान उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की थी वो था साल 1959 में केएम नानावती बनाम महाराष्ट्र सरकार का केस। अपने करियर में कई केस मुफ्त में लड़ चुके जेठमलानी जेसिका लाल मर्डर केस, 2G स्कैम केस और आसाराम के केस में भी शामिल रहे। आज़ाद भारत के इतिहास में कई बार काला कोट पहन चुके जेठमलानी और भारतीय जनता पार्टी के बीच के रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहे। दोनों के बीच एक अहम मसला साल 2018 दिसंबर में सुलझा था। दरअसल पूरा मामला जेठमलानी को बीजेपी से निष्कासित किए जाने को लेकर था। जेठमलानी ने बीजेपी से निकाले जाने के बाद बीजेपी के खिलाफ साल 2013 में मुकदमा दर्ज किया था, जिसे बाद में वापस भी ले लिया गया। उन्होंने निष्कासित किए जाने के नुकसान की भरपाई के तौर पर 50 लाख रुपयों की मांग की थी। निश्चित तौर पर उनके निधन के बाद राष्ट्र को बेहद बड़ी क्षति पहुंची है, जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।